इस वीडियो में हम समझेंगे पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जिससे कई इलेक्ट्रॉनिक घटकों और परिपथ के आधार को बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए दो अलग अलग प्रकार के अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए पी प्रकार अर्धचालक या एन प्रकार अर्धचालक। पीएन संधि डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए पीएन संधि डायोड को विस्तार में समझते हैं। पीएन संधि डायोड को समझने के लिए पहले हमें अर्धचालक के मूल सिद्धांतों को समझना होगा। अर्धचालक के मूल और उसकी कार्यप्रणाली विस्तार में समझने के लिए अर्धचालक से संबंधित हमारा वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के विवरण में दे दिया गया है। अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जो चालक और कुचालक के बीच के विद्युत गुण प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम सामान्य अर्धचालक पदार्थ हैं। अर्धचालक में परमाणु क्रिस्टल जालक संरचना में व्यवस्थित होते हैं और उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन शिथिल रूप से बंधे होते हैं, जिससे कि आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके। पीएन संधि बनाने के लिए अशुद्ध अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक। पी प्रकार अर्धचालक। पी प्रकार अर्धचालक में कुछ परमाणुओं को त्रिसंयोजी परमाणु से बदला जाता है। इस त्रिसंयोजी परमाणु को अशुद्धि परमाणु कहा जाता है। यह अशुद्धि परमाणु शुद्ध परमाणु के साथ सिर्फ 3 बंध बनाते हैं और चौथा बंध न बनाकर उस स्थान पर कोटर उत्पन्न करते हैं, जिससे धारा आसानी से प्रवाहित होने लगती है। एन प्रकार अर्धचालक। एन प्रकार अर्धचालक में कुछ परमाणुओं को पंचसंयोजी परमाणु से बदला जाता है। इस पंचसंयोजी परमाणु को अशुद्धि परमाणु कहा जाता है। यह अशुद्धि परमाणु शुद्ध परमाणु के साथ सिर्फ 4 बंध बनाते हैं और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जो कि शुद्ध अर्धचालक में स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, जिसके कारण धारा आसानी से प्रवाहित होती है। आइए अब जानते हैं कि पीएन संधि कैसे बनती है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि पी प्रकार अर्धचालक या एन प्रकार अर्धचालक को आपस में जोड़ा गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं, पी प्रकार अर्धचालक में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जो कि एक तरह का खाली स्थान होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये परमाणु के ऊपर एकल धनात्मक आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण बनता है। दूसरी ओर एन प्रकार अर्धचालक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। इस अर्धचालक में पंचसंयोजी अपमिश्रण के कारण एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिससे परमाणु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। अब क्योंकि पी प्रकार अर्धचालक पर कुल धनात्मक आवेश है और एन प्रकार अर्धचालक पर कुल ऋणात्मक आवेश है, इस कारण एन प्रकार अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन पी प्रकार अर्धचालक की तरफ गति करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन पी प्रकार अर्धचालक में प्रवेश करते हैं, तब उसमें मौजूद बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर से मिलते हैं, जिसे हम विसरित होना भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विसरित होने के कारण त्रिसंयोजी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जिसके कारण उस परमाणु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। वहीं दूसरी ओर एन प्रकार अर्धचालक में जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटते हैं, उस परमाणु पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। यह विसरण प्रक्रिया एक निश्चित स्तर तक ही होती है। इस इलेक्ट्रॉन विसरण के कारण यहां एक ऐसी पतली परत तैयार होती है जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता। इस परत को हम अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत कहते हैं। चूंकि एन पक्ष के इलेक्ट्रॉन और पी पक्ष के कोटर एक साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण अवक्षय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा एन पक्ष से पी पक्ष की ओर होती है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहक का प्रवाह रुक जाता है और आगे कोई और आवेश वाहक विसरित नहीं होता। जब भी किसी उपकरण में विद्युत क्षेत्र बनता है, तब उसके साथ साथ विभवांतर भी उत्पन्न होता है। इस अवक्षय परत में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, उसे हम विभव प्राचीर कहते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस विभवांतर के कारण आवेश वाहक प्रवाहित नहीं करते। आवेश वाहक को प्रवाहित करने के लिए इस विभव प्राचीर को तोड़ना पड़ता है, लेकिन बिना बाहरी स्रोत के यह संभव नहीं है। पीएन संधि की इस संरचना को हम पीएन संधि डायोड भी कहते हैं, जिसे एक विद्युत उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। पीएन संधि डायोड को दो तरीके से संचालित किया जाता है। अग्र अभिंति: जब पी पक्ष को धनात्मक विभव से और एन पक्ष को ऋणात्मक विभव से जोड़ा जाता है, तब अवक्षय परत घटने लगती है। इसके कारण एन पक्ष के मुक्त इलेक्ट्रॉन और पी पक्ष के कोटर संधि के माध्यम से गति करने लगते हैं। इसी वजह से धारा का चालन होने लगता है। इस स्थिति को हम अग्र अभिंति कहते हैं। पश्च अभिंति: जब एन पक्ष को धनात्मक विभव से और पी पक्ष को ऋणात्मक विभव से जोड़ा जाता है, तब अवक्षय क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसके कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि से दूर होने लगते हैं और धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस स्थिति को हम पश्च अभिंति कहते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।